जय श्री गणेश। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड का सेकंड। तो पढ़ते हैं। आप लोग भी बुक उठा के रखो, अपने पास में रखो बुक को और नोटबुक को भी, है ना, जिससे कि आप नोट करते जाएं। देखो, मेहनत करिए जुनून से। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है ना। 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? चलिए सवाल देखते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, आपको समझा देते हैं पहले, है ना। पूर्व वाला बात आए तो पहला, पश्चात आए तो बाद में, ठीक है ना। तो पहले तो हम दोनों की आयु मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं। माना नूरी की आयु, वर्तमान आयु x वर्ष, ओके। और सोनू की आयु इक्वल टू y वर्ष, ठीक है। दोनों की आयु मान ली हमने x वर्ष और y वर्ष, ओके। तो क्या करना है? 5 वर्ष पूर्व, तो दोबारा से नूर की आयु लिखो। भाई देखो, थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चनों में तो ये थ्योरी का तो प्रॉब्लम रहता ही है, ठीक है ना। थ्योरी लिखेंगे आप तो नंबर अच्छे खासे मिलेंगे आपको। नूरी की आयु, अब 5 वर्ष, इसका मतलब है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष इसमें से कम कर दीजिए, ओके। और सोनू की आयु हो जाएगी y-5 वर्ष पूर्व, है ना। अच्छा, अब दोनों की आयु को हम रखते हैं बराबर में। क्या करते हैं? बराबर में। तो x-5 इजकल टू y-5। दोनों की आयु को हमने रख लिया बराबर, इक्वल करने के लिए। बट आपको क्या लगता है, दोनों की आयु बराबर है? नहीं है। देखिए, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसकी जो है अब 3 वर्ष, मतलब कि 3 गुनी ज्यादा है इसकी अब भी, इससे हमें बराबर करना है। तो अब अगर ये 3 वर्ष अब भी दुगनी, वो 3 गुनी है, तो इसको 3 गुना कर दो। क्यों शांतनु भाई? प्रशांत, समझ में आ रहा है भाई, नहीं आ रहा? भाई, नूरी की जो आयु है 5 वर्ष पूर्व, वो सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो ये 3 गुनी थी, अब भी इसका मतलब 3 गुनी है, तो इसको 3 गुना कर लिया मैंने, बराबर हो जाएगा। अब क्या करने का है? 3 का अंदर गुणा कर दो, और क्या मसला है। इस सवाल में सवाल नहीं रहते हैं, बच्चों का दिमाग खराब कर देते हैं। ये नहीं है बच्चों को आराम करने दें यार लोग, बच्चों की जान ले रखी है स्कूलों में, कोचिंगों में। हाँ जी। तो 3y आ गया x की तरफ, तो माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस का 5 जो है इधर आएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x-3y, माइनस प्लस माइनस
तो ये माइनस के 10 बच जाएगा। समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्या करें, समय को देखते हुए महंगाई बहुत बढ़ रही है भाई, पढ़ना लिखना तो पड़ेगा ही, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो भाई इतना पैसा हासिल नहीं कर पाएंगे, कैसे बीवी का खर्चा चलाएंगे हैं। चलो देखो, समीकरण नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। अब ये कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात ये नूरू की आयु ये है फिर x माइनस 10 वर्ष, और सोनू की आयु, बच्चों इस तरीका से नहीं लिखने का है, हिंदी में जो बोल रहा हूँ उसे पूरा लिखने का है, शॉर्टकट में ही लिख रहा हूँ बस, ठीक है ना। हाँ, थोड़े बहुत नींद के झोंके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर आप लोगों को पढ़ाना है, बोर्ड के पेपर हैं आप लोगों के। हाँ, देखिए, ठीक है ना, 10 वर्ष पश्चात, अब फिर दोबारा इनको भी बराबर में रखेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब क्या कह रहा है, नूरू की आयु, नूरू की आयु, नूरी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 10 साल बाद, अरे यार बाद है बाद, प्लस करो प्लस, ठीक है ना, बाद में जोड़ते हैं और पूर्व में घटाते हैं, तो 10 वर्ष पश्चात भी नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से 2 गुनी है, तो अगर ये 2 गुनी है तो इसको 2 गुना कर दो, सीधी सीधी बात है यार, तो ये आएगा x प्लस 10 इजकल टू 2y और प्लस 20 हो जाएगा, है अंदर गुणा में होगा, तो 10 जो है 20 की तरफ जाएगा, 2y x की तरफ आएगा, ये तो दुनिया अब छोटे छोटे बच्चे जानते हैं यार। प्लस का 10 तो इधर को आएगा माइनस का 10, x माइनस 2y इजकल टू 10, समीकरण नंबर 2। सवाल में सवाल नहीं है, हो गया, हो क्या गया है, अभी तो समीकरण बना है, क्या बात है भाई, नींद ज्यादा आ रही है मुझे लग रहा है, कोई नहीं, सवाल तो पूरा निकालेंगे। अच्छा, चक्कर से आ रहा है, चलो। हाँ जी, अब क्या बताने का है, अब जो इसने बोला था, जो वर्ड प्रॉब्लम, ये जो समस्या थी मैंने ये समीकरणों में उतार दिए, अब इन समीकरणों को हल करना है विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें x वाला या y वाला पद बराबर चाहिए, नहीं होगा तो बनाते हैं। अब हम देखेंगे समीकरण नंबर 1 में x और समीकरण नंबर 2 में x बराबर आ रहा है, बहुत अच्छा है, बनाना नहीं पड़ रहा है। अब चिन्ह देखो इनके, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, अगर बराबर हो और चिन्ह भी बराबर हो, मतलब एक जैसे हो, तो लिखोगे घटाने पर, बहुत अच्छे, तो क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, ओके, तो इस दूसरे वाले में से पहला वाला घटाएंगे, ठीक है, तो x माइनस 2y इजगल टू 10, फिर इसको घटाएंगे तो x माइनस 3y और इजकल टू, और ये आ जाएगा माइनस का 10,
दिखाई दे रहा है ना मुझे? हाँ, मुझे दिखाई देना चाहिए। हाँ भाई साहब, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं। तो इसका ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस की संख्या जो है हमेशा कैंसिल हो जाती है। माइनस का 2y और प्लस का 3y, तो 3y माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, 3y में से 2y माइनस करेंगे तो y बचेगा। ओके, प्लस का टेन ये हो जाएगा 20। भाई लो, y का मान आ गया है। मैं झूम रहा हूँ मुझे लग रहा है। कोई नहीं। y इक्वल टू 20 आ चुका है बच्चों। बच्चों वीडियो को जरा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो, हैं? और वीडियो को लाइक कर दिया करो। हाँ जी, y बराबर 20 आ चुका है। अब इसे समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, ठीक है ना? तो इसे 2 में रख देते हैं, तो यहीं लिख देंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड। ओके, इसी के पास हम लिख देते हैं। शांतनु और प्रशांत, आप लोग दोनों को तो पता ही है कहाँ लिखना है, ये बराबर में लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है। सुन रहे हो ना? नहीं सुन रहे, पता नहीं है या नहीं अभी। चलो भाई, चक्कर फक्कर से आ रहा है, जल्दी करो। हाँ, कहाँ गया बे? दिखाई नहीं दे रहा मुझे ही, मुझे लग रहा है। कहाँ गया? ये रहा दूसरा भाई, दिखाई दे रहा है सबको? है, y बराबर 20, ठीक है। तो पहले कॉपी कर लेता है मैं, अलग गायब हो जाता है ये तो, कभी दिखाई देता है। हाँ सही है। चलो भाई, y बराबर रखते हैं 20, x माइनस 2 गुणा, और ये 20 है ना, 20 है ये यार। चलो जल्दी करो भाई, ये 20 दूनी हो गया बच्चों 40, 40 हो गया। और ये 10, इस 40 को ना 10 की तरफ भेज दो, और 10 प्लस 40, बी की तो यार एक और बनानी है ना, क्योंकि पूरी करनी है आपको। यहाँ तक तो आप लोग आ गए हो। चलो कोई नहीं, एक और बना देंगे। कितना हो गया? 50 हो गया। हाँ जी भाई साहब, इसका मतलब ये है कि हाँ दोनों लिख देते हैं यहीं पर, हाँ। y बराबर 20। अब देखो, झूमने की कोई जरूरत नहीं आपको। देखो, हमने क्या करा था, सेट क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, x का मान है 50, तो x नूरी की आयु है, नूरी, नूरी मतलब 50 वर्ष की है वो, ठीक है ना। और सोनू की जो आयु है वो है 20 वर्ष, देखा? मैं 20 वर्ष का हूँ बस। चलो भाई, मैं 20 वर्ष का। अच्छा, सवाल खत्म हो गया ना? ठीक है, तो ये वीडियो आपको मालूम है, शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है जरूर, ठीक है ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।